एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी मैं भगवान को नहीं मानता। आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, होते हैं कि नहीं आपके आसपास? किस किस के आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते? है ना आपके आसपास? उनको एक जवाब देना, मेरी एक बात उन तक पहुंचा देना। हमने एक से पूछ लिया कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते हो? उन्होंने कहा, आपने भगवान को देखा है? भाई हमने तो नहीं देखा, तो हम नहीं मानेंगे भगवान को। हमने कहा, तुम हर चीज क्या देखी ही मानते हो? हाँ महाराज जी, हम तो प्रत्यक्ष मानते हैं, हम किसी की बात नहीं मानते। हम किसी की बात नहीं मानते, हम तो केवल प्रमाण मानते हैं। हमने कहा, यदि आप किसी की बात नहीं मानते तो ये बताओ कि जहर पीने से होता क्या है? आप बताओ मैया जी, जहर पीने से क्या होता है? जोर से बोलो। जहर पीने से मर जाते हैं। अच्छा, आपने कभी जहर पी के प्रैक्टिकल किया? आप में से किसी ने जहर पीकर प्रैक्टिकल किया? जब आपने जहर पिया ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं? नहीं नहीं महाराज जी, हमने सुना है, और अब हमारे पड़ोस में तो फलाने ने पिया था, मर गया। हमने कहा, हाँ, तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया, तुमने सुना है। यदि सुनकर के तुम जहर पर भरोसा कर सकते हो तो सुनकर के कृष्ण पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? जहर पर भरोसा है कि पिएंगे तो मर जाएंगे, ऐसे मुझे कृष्ण पर भरोसा है कि उसका नाम जपेंगे तो तर जाएंगे। ये मारता है, वो तारता है। तुमने जहर भी नहीं पिया, तुमने कृष्ण को भी नहीं देखा, बस दोनों के बारे में सुना है। एक पर विश्वास है, एक पर विश्वास नहीं है, ये तो गलत बात है। या जहर पर भी भरोसा मत करो, पर जहर पर भरोसा है पर भगवान पर भरोसा नहीं है। रही देखने की बात, रही प्रमाण पत्र की बात, आप कहते हो कि हमें भगवान का प्रमाण दो, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों के पास आपके पिता का प्रमाण पत्र है? बताइए, क्या आपके पास आपके पिता का प्रमाण पत्र है? अच्छा, आपका पिता जो है वही आपका पिता है, इसका कोई सबूत है? आपका जो पिता है वही आपका रियल पिता है, इसका कोई सबूत है आपके पास? डीएनए टेस्ट कराया क्या? नहीं करा। आपने कराया? सबूत है कोई? हाँ गुरुजी, सबूत है। माँ ने कहा था ये पिता है। अरे माँ ने कहा, तुमने मान लिया, कभी आपने संदेह नहीं किया। जैसे एक बेटा अपने पिता पर संदेह नहीं करता, ऐसे ही भक्तों को भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। और यदि संदेह करते हो तो ये वही बेटे हैं जो अपने बाप पर संदेह करते हैं। वो सबका बाप है, त्वमेव माता माता पिता तुम मेरे। वो संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। इसलिए एक सज्जन बोले, गुरुजी हमें तो कहीं नजर नहीं आता भगवान। हमने कहा, तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद हो गया है, जल्दी से उसका इलाज कराओ। वो आपकी आंखों की प्रॉब्लम है। एक सज्जन दिन के 12 बजे बोले, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमने कहा, उसने कहा, गुरुजी आज सूर्य भगवान नहीं आए क्या? हमने कहा आए हैं। तो बोले दिखता क्यों नहीं? हमने कहा ये तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम है। जैसे उल्लुओं को ना सूर्य नजर नहीं आता, प्रकाश नजर नहीं आता। एक दिन सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी और सबने पूछा, क्यों भाई? सीनियर उल्लुओं से पूछा, क्यों भाई आपने सूर्य को देखा? सीनियर उल्लू ने बोला, नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। सबसे पूछा, फिर उन्होंने एक बिल पास कर दिया अपनी संसद में कि आज सूर्य होता ही नहीं। अब आप लोग हमसे बताइए, क्या सूर्य नहीं होते? उल्लू कहता है नहीं होता। उल्लू क्यों कहता? क्योंकि उसको उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो वो कहता सूर्य होता ही नहीं। ऐसे कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आता, तो वो उल्लू भी कहते हैं भगवान होता ही नहीं।
ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका आप इलाज कराइए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, माँ ने बोला मुंह खोल आ, भगवान ने मुंह खोल कर दिखा दिया। जिस परमात्मा के इतने से मुख में पूरा संसार समाया हो, क्या उस परमात्मा के बारे में आप और हम क्या कभी जान सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम उसे समझ पाए, उसे जान पाए? कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास ना बुद्धि है, ना उसे गाने के लिए वाणी है, ना उसे सुनने के लिए कान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं जनाना चाहते हैं बस, अथवा कोई नहीं जान सकता। माँ यशोदा ने गोद पर बिठाया और प्रेम से कन्हैया को लेकर घर आई। आज यशोदा और नंद बाबा आज गोद में बैठकर कन्हैया स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं माँ यशोदा का। कह दिया परीक्षित ने, प्रभु ऐसा कौन सा पुण्य किया है यशोदा ने जिसके कारण भगवान को गोद पर बिठाकर दूध पी रहे हैं? कन्हैया गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। जिसकी एक झलक पाने को दुनिया तरस रही हो, वो यशोदा के स्तनपान कर रहा है। यशोदा ने कौन सा पुण्य किया? तब यशोदा के पूर्व जन्म की कथा सुनाती। सुखदेव जी कहते हैं ये यशोदा कौन है, ये नंद बाबा कौन है? इन्होंने पिछले जन्म में एक पुण्य किया, वो कौन सा त्याग किया, वो कौन सी तपस्या करी, क्या किया कि कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए? इसके पीछे एक चर्चा है। चर्चा क्या है? एक बार नंद बाबा और यशोदा, ये नंद बाबा का नाम पिछले जन्म में वसु था और यशोदा का नाम धरा था। यशोदा को धरा के नाम से जाना जाता था और नंद बाबा को वसु के नाम से जाना जाता था। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। दोनों जंगल में तप करते थे, दोनों बहुत बड़े राजा थे। एक बार इनके नगर में अकाल पड़ा, पूरा राज्य आपने दान कर दिया और धरा और वसु दोनों जंगल में घास की झोपड़ी बनाकर कृष्ण भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, नारायण नारायण का जाप करने, दोनों प्रेम से भजन करने लगे। भजन करते करते काफी वक्त बीत गया। एक दिन घर में अकेली धरा थी। वसुदेव जी, नंद बाबा, वसु जी गए थे जंगल में लकड़ियां समेटने और उसी क्षण कुछ संत आ गए। कहने लगे भाई घर पे कोई है? धरा निकल कर आई। महात्मा जी आइए। कहा संतों ने, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या आपके घर कुछ भोजन मिलेगा? धरा ने कहा महात्मा जी मेरे घर आप पधारे हैं तो आज तो मेरा सौभाग्य कि मेरे घर संत स्वयं चलकर आए। आज मैं आपको पेट भर भोजन कराऊंगी। संत बोले तो मैं स्नान बनाकर आता हूँ, आप जल्दी से भोजन तैयार करिएगा। अब धरा ने रसोई पर जाकर देखा तो आपके घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी, क्या बनाकर खिलाएं, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब धरा उसी क्षण पास में गांव था, गांव चली गई। गांव में एक साहूकार जी थे, सेठ जी थे। धरा चली गई, सेठ जी हमें 2 रुपए उधार दे दीजिए, 2 रुपए उधार दे दीजिए। क्या करेगी? मेरे घर में संत आए हैं, उनके लिए मैं सामग्री खरीदूंगी और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराऊंगी, बड़े भूखे संत हैं। सेठ जी बोले तो फिर कुछ रखना पड़ेगा, सोना चांदी कुछ गिरवी रखो, कुछ पैसा लेना होता है तो गिरवी रखना पड़ता। धरा बोली मेरे हाथ खाली है, ना तो सोना है ना चांदी है, ना कुछ महंगा जेवर है हीरा, मैं कुछ दे नहीं सकती। हाँ मैं 1 महीने के अंदर पूरा पैसा चुका दूंगी, जंगल की लकड़ियां बेच बेच कर आपके 2 रुपए मैं जल्दी से चुका दूंगी। आप मुझे केवल 2 रुपए दे दें संत सेवा के लिए। संत घर पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। धरा गिड़गिड़ा रही थी 2 रुपए के लिए और साहूकार जी देख रहे थे, सेठ जी देख रहे थे। धरा बहुत सुंदर थी, रानी ही तो थी। सेठ जी की दृष्टि बिगड़ गई। सेठ जी ने धरा की जवानी को देखा और धरा को देखकर कहा सुनो रो मत,
तुम 2 पैसे का हिसाब चुका सकती हो अभी। धरा बोली अच्छा आप मुझे 2 रुपए देने को तैयार हैं? हाँ हाँ मैं दे दूंगा, लो 2 रुपए ले लो, पर एक शर्त पे। 2 रुपए दे रहा हूं, बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। धरा बोली मेरे पास देने के लिए कुछ है कहाँ जो मैं आपको दे सकूं? सेठ जी बोले बहुत कुछ है तुम्हारे पास देने को। धरा बोली क्या दे सकती हूं मैं? क्या दे दूं कि संत की सेवा हो जाए, घर से भूखा ना जाए संत। सेठ जी बोले ये तुम्हारे जो स्तन हैं ये मुझे बहुत प्रिय लग रहे। धरा की जवानी की ओर इशारा कर दिया, तुम अपने स्तन मुझे दे दो। धरा उसके भाव को भांप गई, समझ गई। धरा समझ गई इसकी नीयत बिगड़ गई। तो सेठ जी आपको यदि मैं अपने दोनों स्तन दे देती हूं तो आप मुझे 2 रुपए दे देंगे? हाँ हाँ खुशी खुशी ले जाओ। पास में चाकू पड़ी थी। धरा ने अपने दोनों स्तनों को उस चाकू से काट कर अपने स्तन निकाल करके सेठ के हाथ में पकड़ा दिए। तुझे मेरे स्तनों से प्यार था तो मेरे स्तन तेरे पास हैं, इसके बदले यदि संत का पेट भरता है तो सौदा बड़ा सस्ता है। धरा ये 2 रुपए लेकर बाजार गई, खाद्य सारा सामान खरीदती है, आटा लेती है, दाल लेती है, सब्जी लेती है, घी लेती है, शक्कर लेती है, गुड़ लेती है, सारा राशन खरीदती है और जा करके प्रेम पूर्वक सहर्ष आज भोजन तैयार करती है। बढ़िया पूरी सब्जी खीर सारा बना करके और संत का आगमन देख रही है। संत आए, बढ़िया पत्तल बिछा करके संतों को परोस रही है। संतों ने देखा कि धरा तो बिल्कुल रक्त रंजित है, लहू से भीगी है। संतों ने कहा धरा ये आपके शरीर में इतना रक्त कहां से आया? धरा ने कहा महात्मा जी इस रक्त की कहानी मत पूछिए, बस आप तो प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कीजिए, मेरे रक्त की चर्चा मत करिए, चिंता ना करिए, मैं बहुत सुखी हूँ। तो बोले ना बेटी पहले ये बताओ कि आपके शरीर में इतना रक्त कहाँ से आया? क्या चोट लग गई आपको? क्या हुआ आपके साथ? संत जी से कहा कि पहले आप प्रेम पूर्वक भोजन करिए, पश्चात मैं आपको सारी घटना कहूंगी। संतों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। तब धरा ने कहा कि आपके लिए मेरे पास कुछ था नहीं, मैं बाजार गई, वहां पर एक व्यक्ति ने मेरे शरीर को देखा और मेरे स्तनों की कामना कर दी, याचना कर दी, मैंने दोनों स्तन काट कर दिए और ये राशन लाकर आपकी भोजन प्रसादी कराई। का पालनहार गोद में बैठकर दूध पी रहा है। ये साधारण बात नहीं थी, ये दान का प्रभाव था। यशोदा ने स्तनों का दान कर दिया। जब तक हम दान नहीं करते तब तक भगवान हमें समृद्धवान नहीं बनाते। आज इस दुनिया में जितने अमीर लोग हैं आप समझ लीजिए इन सब ने दान जरूर किया होगा और इनने दान किया है, इसलिए परमात्मा ने आज इन सबको इस मुकाम पर बिठा रखा है, इस योग्य बना रखा है कि ये आज और दे पा रहे हैं। भक्तों ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है, दान जरूर करिए, क्योंकि दान देने वालों का नाम सीधा भगवान के पास पहुंचता है। यहाँ से जो नाम बोले जाते हैं ना वो केवल आप ही नहीं सुनते, अरे बिहारी जी भी सुनते होंगे ना कि धर्म के लिए किन किन ने अपने हाथ बढ़ाए हैं, किन किन ने अपना योगदान दिया है। भक्तों कल 16 तारीख को 21 मई को भूमि पूजन है वृंदावन की इस धरती पर। कल आप सभी 21 तारीख को आप सभी सम्मिलित होकर के इस भूमि पूजन का लाभ लेंगे। आप इस इतिहास के साक्षी बनेंगे। आप सबके सामने वृद्ध माताओं की नींव रखी जाएगी, आपका परम सौभाग्य है। आपके सामने ऐसी इमारत बनाई जाएगी जिस इमारत पे वृद्ध माताओं की सेवा होगी। इतिहास के पन्नों पर यह नाम दर्ज किया जाएगा। आप देशवासी और आप तमाम भक्त, आप यदि इन वृद्ध माताओं के लिए, मेरी वृद्ध माओं के लिए यदि सहयोग करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में भैया जी हैदराबाद से भैया आए हैं, मंच पे आए, आप आए।
आपने इस वृद्धाश्रम में एक कमरा अपनी माँ के नाम से बनवाया और एक कमरा अपने पिताजी के नाम से बनवाने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां आपके लिए, आपने अपनी माँ और अपने पिता के लिए। आजकल बेटा अपने माँ बाप के लिए क्या इतना करता है? आज कलयुग का बेटा क्या इतना सोचता है जितना आपने सोचा? एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए बजाएं। आपने भैया मुकेश जी हैं, आपने एक कमरा अपनी माँ के नाम से बनवाया कि मेरी माँ के नाम से मैं बनवाऊंगा ताकि मेरी वृद्ध माताएं वहाँ रहेंगी, और एक कमरा अपने पिता के नाम से बनवाऊंगा। अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि दी है आपने वृद्ध माताओं को कमरा बनवाकर। जोरदार तालियां। बेटा हो, ऐसा बेटा हो जो अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ करे। भगवान आपको सुखी रखें, आपके बच्चों को सुखी रखें, आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान आपको भक्ति दें, प्रेम दें, अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। आपने इतना बड़ा कार्य अपने माँ बाप के लिए किया है। आप सभी लोग भी एक कमरा बनवा सकते हैं अपने वृद्ध माता पिता के लिए, उनके नाम से बनवा सकते हैं। आज एक मैया हमारे पास आई, उन्होंने कहा हमारी 2 बेटियां हैं, बेटियों का विवाह कर देंगे, उसके बाद हम अकेले क्या करेंगे घर पे, हम वृंदावन आकर बिहारी जी की शरण में रहेंगे। इन वृद्ध माताओं की सेवा के लिए जिन भक्तों ने अपने कदम बढ़ाए हैं उनका हृदय से साधुवाद। देखिए, सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है, सेवा से बड़ा धर्म नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करना, लोगों का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब राम जी ने सेतु का निर्माण किया तो एक गिलहरी भी अपने शरीर पर बालू लपेट लपेट के सेतु पर डाल रही थी। राम जी बोले क्या कर रही है गिलहरी? पांव किसी का पड़ेगा मर जाएगी। गिलहरी बोली प्रभु मर भी गई तो चिंता नहीं, आपकी सेवा करके मरूंगी। किसी का पांव पड़ गया, मर गई, तो आखिर आपकी सेवा करते करते मरूंगी तो आऊंगी तो आपके धाम। तो प्रभु जब मैं मरूं तो सेवा करते करते, वृद्ध माताओं की सेवा करते करते प्राण निकले, बिहारी जी के चरणों में प्राण निकले। जब मैं मरूं तो मेरे श्री कृष्ण सामने हो, बिहारी जी सामने हो और वृंदावन का धाम हो। किसी माँ को तीर्थ यात्रा करा देना कितना बड़ा पुण्य है। श्रवण ने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई थी भक्तों। बस इस बेटे का भी सपना है कि अपनी हर वृद्ध माताओं को वृंदावन का दर्शन कराऊं, और केवल वो वृंदावन में नहीं रहेंगी, मैं उन माँओं को साल में 1 बार 2 बार अन्य तीर्थों में भी ले जाया करूंगा और तीर्थों का भ्रमण भी कराया करूंगा। कभी माताओं को सारी व्यवस्था के साथ, कभी जगन्नाथपुरी तो कभी रामेश्वरम तो कभी द्वारिका तो कभी बद्रीनाथ। एक और अच्छी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस तारीख की है आपको पता है? किसी को पता हो तो बताओ। हाँ, 23 अगस्त। 23 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी है। तो 17 अगस्त से फिर इसी जगह पर भागवत की कथा है, और आप सभी देशवासी वृंदावन आए और उस कथा पर ब्रज 84 कोस की यात्रा रखी जाएगी। ब्रज 84 कोस कराया जाएगा, पूरा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाएगी उस कथा पे। और साथ में एक और अच्छी सूचना कि नेपाल में जो पशुपतिनाथ जी हैं, आप सभी यदि इच्छुक हों तो अगले वर्ष
पशुपतिनाथ में कथा रखी जाएगी नेपाल में। जिन भक्तों को नेपाल की यात्रा चलनी है, नेपाल में पशुपतिनाथ के चरणों में 7 दिन वहाँ रहना, वहाँ खाना, वहाँ पर मैं कल सारी बात आपको समझाऊंगा कथा में। जिनको पशुपतिनाथ की यात्रा पे चलना हो चल सकते हैं। तारीख क्या होगी वो आपको बतलाया जाएगा। फरवरी के महीने में कोशिश है, आगे पशुपतिनाथ जी की इच्छा। फरवरी का महीना जो आने वाला है 2020, इस फरवरी के महीने में पशुपतिनाथ में हम सब चलेंगे, प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। जिनको चलना है पशुपतिनाथ की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे से अब ठाकुर जी चाहेंगे तो अब आपको भारत के हर तीर्थों के साथ विदेश की एक यात्रा भी करने को मिलेगी बहुत जल्दी से। हम सब बाहर भी चलेंगे और जो बाहर हमारे श्री भगवान के जानने पहचानने वाले हैं उनसे भेंट करेंगे। हमारे कन्हैया का कहाँ कहाँ तक प्रचार है हमें तो देखना है ना। देखेंगे, आप दिखाएंगे। ठाकुर जी चाहेंगे आप जुड़े रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा तो वृद्ध माताओं की सेवा तो करते रहेंगे। वृद्ध माताओं के साथ आप सभी को कथा सुनाने की सेवा भी ये दास अनिरुद्ध करता रहेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए अब चलते हैं कृष्ण कथा में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने घर पे ही चोरी कर ली। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज यशोदा दही मंथन कर रही थी कि उसी क्षण कन्हैया आ गए। माँ मुझको भूख लगी, दूध पिलाए दे, दूध पिलाए दे, दूध। मैया बोली लाला दूध ना मिलेगो पीवे को। हाँ दूध ना मिलेगो, अभी दही मंथन कर रही हूँ, ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। कन्हैया बोले मुझको दूध पी लो। अब मैया जिद करने लगे। कन्हैया तो दूध रखा, मक्खन रखा, बैठ गई और अपना स्तनपान कराना शुरू कर दिया। उसी समय चूल्हे पर दूध चढ़ा था। यशोदा मैया रोज 100 गायों को दुहा करती थी। लाखों काम करने वाले लोग थे, नौकर नौकरानियों की कमी नहीं, लेकिन कृष्ण की सेवा मैं खुद करूंगी ये संकल्प लेकर यशोदा चलती थी। 100 गायों को दोहती थी। 100 गायों का दूध 50 गायों को पिलाती थी। फिर 50 गायों का दूध 10 गायों को पिलाती थी। फिर 10 गाय का दूध 2 गायों को पिलाती थी। फिर 2 गायों का दूध दोह के 1 को पिलाती थी। फिर 1 का दोह करके श्री कृष्ण को पिलाया करती थी। ऐसे प्रेम से कृष्ण को श्यामा गाय का दूध पिलाती थी माँ यशोदा रोज। आज वही दूध चूल्हे पे चढ़ा उफनने लगा। वो दूध सोच रहा था कि मैं तो कृष्ण के लिए आया था, पर माँ ने तो अपना पिलाकर कृष्ण का पेट भर दिया, अब जी कर क्या करूँगा। वो दूध उफन उफन के आग में कूद रहा था, मैं मर जाऊँगा, मैं कृष्ण के काम नहीं आया, मैं मर जाऊँगा, इसलिए उफन रहा था। श्री कृष्ण के छोड़कर माँ यशोदा दूध उतारने गई। कन्हैया ने देखा, अभी तो कह रही थी पूत प्यारो है दूध प्यारो ना है, और अब पूत को छोड़कर दूध उतारवे गई। अब भगवान ने उठाया सारा पत्थर और जो मटकी पर दे मारा, मटकी टूट गई। अब तो धार बह गई मक्खन की, दूध की, बह गया पूरा दही। श्री कृष्ण डर गए कि माँ कहीं मारे ना। छड़ी लेकर आई माँ, तैने आज पूरा दूध बहा दिया, दही बहा दिया, आज छोड़ूंगी नहीं, बिगड़ गया। अब भगवान भाग रहे हैं। कल्पना करो, एक कृष्ण, छोटे से कृष्ण जो 3 पग भूमि में बामन बनकर पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, वो भगवान भागेंगे तो क्या किसी में हिम्मत है कि कोई उन्हें पकड़ सके?
कोई नहीं पकड़ सकता। पर आज माँ यशोदा चल रही है। याद रखना भक्तों, ये कथा हमें सिखा रही है कि आप और हम भगवान को कभी नहीं पकड़ सकते, पर पकड़ने के लिए संकल्प करके दौड़े तो कभी ना कभी मेरा कृष्ण पकड़ में आएगा जरूर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार। बस कोशिश करो, भगवान को पाने की कोशिश क्यों हम गवाएं, मिलेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। यशोदा चल पड़ी, कन्हैया सोचे मर जाएगी माँ, तब कृपा करी कृष्ण ने और पकड़ में आए। माँ ने पकड़ा और उखल से बांध दिया, और जब बांधा ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अच्छा, भगवान को बांधने के लिए ना 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान किसके बंधन में बंधता है जानती हो मैया जी? मैया, ओ मैया, नींद तो नहीं आ रही है? आए तो बताना, लोरी भी सुनाएंगे आपको। बताइए, भगवान किसके बंधन में बंधता है? अहंकारी या प्रेमी? अहमता और ममता, ये 2 चीज यदि आपने त्याग दी, अहंकार और मोह, ये अहमता और ममता भगवान से आपको दूर करती है। इसलिए आज आप कसम खा लो कि कभी अहंकार नहीं करेंगे, कभी अहंकार नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग अहंकार करते हैं कि नहीं? कौन कौन करता है? किस चीज का करते हो? अच्छा, आपके पास ऐसी क्या है चीज जिसका आप अहंकार करो? क्या है बताइए? है कुछ? हम लोगों की हालत कैसी? एक सज्जन कह रहे थे, गुरुजी पूरे परिवार का पेट हम भर रहे हैं, हमने बेटी का विवाह किया, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कहते हैं कि यदि तुम ना होते तो क्या तुम्हारा परिवार भूखा मर जाता? अच्छा, आपके बिना क्या आपका परिवार भूखा मर? जिस दिन आप मरोगे तो आपके मरने के बाद क्या आपका परिवार भूखा मरेगा?